नमस्ते। दिन भर की भागदौड़, शोर और चिंताओं के बाद अब समय है खुद को शांत करने का। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें, एक लंबी और गहरी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ें। कल्पना कीजिए कि आप यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही है और दूर कहीं गोविंद की बांसुरी की मधुर तान गूंज रही है। आज रात श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन के हर बोझ को हल्का कर देंगी। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? किससे डरता है? जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता में अपना आज मत खो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अशांत मन कभी सुख नहीं पा सकता। जैसे पानी के हिलने पर उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन में ईश्वर का वास नहीं दिखता। शांत रहो, धैर्य रखो। एक बार एक भक्त ने प्रभु से पूछा, माधव, जीवन में इतना दुख क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसे रात के बिना सुबह का महत्व नहीं, वैसे ही अंधेरे के बिना प्रकाश की कीमत नहीं समझी जाती। बस अपना कर्म करो और फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। रात गहरी हो चुकी है, चारों ओर शांति है। आसमान में चांद अपनी मधुर रोशनी बिखेर रहा है। आप अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाएं, मोबाइल दूर रख दें, कमरे की लाइट धीमी कर दें, धीरे से अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। आज की ये रात आपके और आपके कृष्ण के नाम है। आज आप अपने सारे दुख, सारी चिंता, सारी थकान श्री कृष्ण को सौंप देंगे। कल्पना कीजिए, आप वृंदावन की पवित्र भूमि पर खड़े हैं। चारों ओर कदम्ब के वृक्ष, हल्की ठंडी हवा, यमुना जी शांत बह रही हैं। चांदनी में पूरा वृंदावन नहा रहा है और तभी दूर से एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वो धुन आपके हृदय को छूती है। धीरे धीरे आपके मन की बेचैनी शांत होने लगती है। आप उस धुन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एक दिव्य स्वरूप, माथे पर मोर मुकुट, पीतांबर धारण किए, मधुर मुस्कान लिए। वे हैं आपके प्रिय श्याम कृष्ण। कृष्ण आपकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में असीम प्रेम है। वे मुस्कुराकर कहते हैं, प्रिय आत्मा, तुम क्यों घबराते हो? जब जब तुम अकेले महसूस करते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब तुम रात में रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू गिनता हूं। जब तुम टूट जाते हो, मैं तुम्हें संभालता हूं। आज कृष्ण आपके सिर पर हाथ रखते हैं। आप महसूस करते हैं जैसे आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। आप सुरक्षित हैं, आप अकेले नहीं हैं। धीरे से मन में कहें, हे कृष्ण, मैं आपको समर्पित हूं। एक समय की बात है, गरीब ब्राह्मण सुदामा, फटे कपड़े, खाली घर, पर हृदय में अपार भक्ति। उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं। सुदामा बोले, मैं मित्रता का लाभ कैसे उठाऊं? फिर भी थोड़ा सा चिवड़ा लेकर वो चल पड़े। द्वारका पहुंचे, राजमहल के सामने खड़े हुए। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे सिंहासन से कूद पड़े, दौड़कर आए, सुदामा को गले लगा लिया। राजा होकर भी उन्होंने अपने मित्र के चरण धोए। ये दृश्य हमें क्या सिखाता है? कृष्ण को आपकी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें आपका प्रेम चाहिए। आज रात आप भी सुदामा की तरह अपने सच्चे मन से कृष्ण को पुकारें। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भ्रमित थे, डरे हुए थे। तब कृष्ण ने कहा, कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। आपके जीवन में जो संघर्ष है वो आपको मजबूत बना रहा है। हर असफलता आपको आगे बढ़ने की तैयारी दे रही है। कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। आज की रात अपने भविष्य की चिंता छोड़ दें। विश्वास रखें, जो होगा कृष्ण की इच्छा से होगा और आपके हित में होगा। अब सांस पर ध्यान दें। धीरे से सांस लें, मन में बोलें रा। सांस छोड़ें, मन में बोलें धे। फिर सांस लें, क्री। सांस छोड़ें, श्न। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हर जप के साथ आपका मन हल्का हो रहा है, नींद गहरी होती जा रही है। अब कल्पना करें, कृष्ण आपके पास बैठे हैं। वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपका घर सुरक्षित है। आपका परिवार सुरक्षित है। धीरे धीरे नींद आपको अपनी गोद में ले रही है। आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। मन में अंतिम बार बोलें, जय श्री कृष्ण। कृष्ण आपके जीवन में सुख लाएं, शांति लाएं, समृद्धि लाएं। हर रात आपको ऐसी ही दिव्य नींद मिले। एक बार एक गोपी ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा, हे काष्ठ के टुकड़े, आखिर तुझमें ऐसा क्या है कि साक्षात परमेश्वर तुझे हमेशा अपने अधरों से लगाए रखते हैं? आखिर कृष्ण तुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं? बांसुरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सखी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने बस खुद को पूरी तरह से खाली कर दिया है। मेरे भीतर मेरा अपना मैं यानी अहंकार नहीं बचा। मैं अंदर से खोखली हूं। इसलिए जब गोविंद भूंक मारते हैं तो मेरी अपनी कोई आवाज नहीं निकलती, बल्कि जो वे चाहते हैं वही संगीत निकलता है। बांसुरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सखी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने बस खुद को पूरी तरह से खाली कर दिया है। मेरे भीतर मेरा अपना मैं यानी अहंकार नहीं बचा। मैं अंदर से खोखली हूं। इसलिए जब गोविंद भूंक मारते हैं तो मेरी अपनी कोई आवाज नहीं निकलती, बल्कि जो वे चाहते हैं वही संगीत निकलता है। एक बार जब सुदामा द्वारिका के भव्य महल के सामने खड़े थे तो उनके मन में संकोच था। वे सोच रहे थे, क्या मेरा मित्र जो अब द्वारिकाधीश है मुझे पहचानेगा? क्या मेरी फटी हुई पोटली में रखे ये सूखे चावल उसे पसंद आएंगे? लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा की उस फटी हुई पोटली से बड़े चाव से चावल खाए। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन कृष्ण ने सब कुछ जान लिया। जब सुदामा वापस अपने गांव पहुंचे तो उनकी कुटिया की जगह एक भव्य महल खड़ा था। सुदामा रो पड़े और बोले, प्रभु, आपने मुझे वो भी दे दिया जो मैंने कभी महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक नीली दिव्य रोशनी फैल रही है। ये श्री कृष्ण की उपस्थिति है। वे आपसे कह रहे हैं, पुत्र, अब सब मुझ पर छोड़ दो। इस क्षण में ना कोई कल है, ना कोई बीता हुआ कल, बस तुम हो और मेरी चेतना है। कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। संघर्ष तब पैदा होता है जब हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। आज जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसे एक फिल्म की तरह बीत जाने दो। तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल एक माध्यम हो। शांति का पहला द्वार स्वीकार है। बाहर का शोर कम करने के लिए भीतर का मौन जरूरी है। विचारों को आने दो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा स्थिर रहता है। तुम वही स्थिर आकाश हो। किसी से बैर न रखो। जिसे तुम शत्रु समझते हो उसमें भी मेरा ही अंश है। आज रात सोने से पहले सबको क्षमा कर दो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं,
अपने मन के बोझ को उतारने के लिए जरूरी है। तुम केवल बीज बोने के अधिकारी हो, फसल काटने के समय का निर्णय मेरा है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम परिणाम छोड़ देते हो, तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वो अविनाशी आत्मा हो जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, मन इतना चंचल क्यों है? ये हवा की तरह पकड़ से बाहर है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मन को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, अभ्यास और वैराग्य। जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार से समझाया जाता है, वैसे ही अपने मन को प्यार से कहो कि अब विश्राम का समय है। ईश्वर का चिंतन ही मन की अंतिम शांति है। कल्पना कीजिए, आप द्वारका के तट पर खड़े हैं। समुद्र की लहरें आपके चरणों को छू रही हैं। कृष्ण आपके पास खड़े हैं और आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं, डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी है, तुम्हारा हर आंसू मेरा है। अब हम श्री कृष्ण के नाम का मानसिक जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की ध्वनि को अपने हृदय की धड़कन के साथ जुड़ने दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।